ये अयोध्या से खबर है जहां विकास प्राधिकरण ने कार्यवाही शुरू की है। दुकानों से प्रचार प्राइवेट बोर्ड हटवाया गया है। दुकानों के लिए जारी किया गया है डिज़ाइन कोड। तो अयोध्या में रामपथ के किनारे शहर की दुकानों पर अब प्रचार वाले बोर्ड नहीं लगा पाएंगे। विकास प्राधिकरण ने कार्यवाही शुरू कर दी है। शहर के सिविल लाइन स्थित दुकानों से प्रचार वाला प्राइवेट बोर्ड हटवाया गया है। शहर में एक रूपता लाने के लिए प्राधिकरण ने अपना फसाड बोर्ड लगवाया है। सभी दुकानों पर प्राधिकरण के एक रूपता वाले फसाड बोर्ड लगे हैं। शहर को सुंदर और सुसज्जित दिखाने के लिए शासन और प्रशासन रामपथ के बगल बनी दुकानों के लिए डिजाइन कोड जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बयान दिया है और कहा है कि रामपथ के लिए फसाड डिजाइन किया गया है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के बोर्ड भी फसाड की डिजाइन तैयार किए जाएगा। शिकायत मिली थी कि दुकानों पर प्रचार के व्यक्तिगत बोर्ड लगाए गए हैं जो फसाड बोर्ड को ढक रहे हैं। शहर की सुंदरता का जो उद्देश्य वो बाधित हो रहा था, उसी के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। जो अनावश्यक व्यक्तिगत प्रचार के बोर्ड हैं जो फसाड को ढक रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। जिन दुकानों पर अभी तक बोर्ड नहीं लगे हैं उन दुकानों पर फसाड बोर्ड लगाया जा रहा है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रेसिडेंट एमएस बिट्टा अयोध्या पहुंचकर रामलला और हनुमान गढ़ी का दर्शन पूजन किया है। इस दौरान एमएस बिट्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता बताया और उनकी उम्र लंबी हो इसके लिए रामलला और हनुमंत लला से प्रार्थना भी की है। मीडिया से मुखातिब होते हुए एमएस बिट्टा ने काशी और मथुरा पर अपनी राय दी है। एमएस बिट्टा ने कहा है कि हमारी जीत जी नहीं पाता था। राम मंदिर का निर्माण होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होगा, ज्ञानवापी में पूजा शुरू होगी, कश्मीर से धारा 370 हटेगी, हमने कभी नहीं सोचा था। देखो, हमारे जीते जी नहीं पता था कि राम सेतु का निर्माण होगा, कॉरिडोर वाराणसी के अंदर बनेगा, ज्ञान वापी के मंदिर का पूजा होगी, 370 धारा हटेगी। हम नहीं छोड़ सकते थे। हम बंद कमरों में रोया जरूर करते थे। हम तो दुनिया से एक दिन चले जाएंगे, क्या हमारे अरमान को पूरा करेगा? पर हमें नहीं पता था कि हम जिंदा भी रहेंगे को भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता, अखबार दो, फरिश्ता को भेजेगा, भगवान भेजेगा। ये देखो, ये नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेने के एक दिन पहले की टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता। मेरा को बीजेपी से मोदी जी से संबंध नहीं कि ये पूरा होगा। आज राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, अब वाराणसी में हुआ, 370 धारा हटी। मुझे पूरी उम्मीद है, कल जो मेरी प्रेयर थी, आज आरती पे भी भगवान राम जी के चरणों में मेरी प्रेयर थी, हनुमानगढ़ी में मेरी प्रेयर थी। नरेंद्र मोदी। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में 2 अभियुक्तों ने 9 वर्षीय मासूम बच्चे को फिरौती मांगने को लेकर मासूम का अपहरण कर लिया और बच्चे को खंडर नुमा मकान में ले जाकर बंद कर उसके हाथ पैर और मुंह बांध दिया। तो वहीं बच्चे के अपहरण की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के मोहल्ला खुराड़ा निवासी 9 वर्षीय मासूम बच्चे का एक दिन पूर्व अभियुक्तों ने फिरौती मांगने को लेकर अपहरण कर लिया था और खंडर नुमा बंद पड़े मकान में ले जाकर बच्चे के हाथ पैर और मुंह में टेप से बांध दिए। तो वहीं बच्चे के अपहरण की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए परिजनों के सहयोग से बच्चों को बरामद कर लिया है और बच्चे का अपहरण करने वाले अभियुक्त सुहेल और अब्दुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को शेरकोट थाना के डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप पे एक मैसेज प्राप्त हुआ था जिसमें 9 वर्षीय बालक जिसका नाम अयान है उसके मिसिंग होने की सूचना थी। कल शाम को लगभग 6 बजे से गायब था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एसआई धीरज सिंह ने गांव वालों की मदद से इस बच्चे को एक खंडरनुमा मकान से बरामद किया। बच्चे के मुंह पे टेप लगा हुआ तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। बच्चे को सकुशल बरामद किया। उसे जब पूछताछ की तो बच्चे ने बताया उसके मोहल्ले के ही 2 लड़के जिनके नाम सुहेल और अब्दुल्ला हैं उसको रात को पकड़ के ले गए थे, उसको कमरे में बंद कर रखा था और उसके घर वालों से वो फिरौती मांगने की प्लानिंग कर रहे थे। इन दोनों लड़कों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। सुहेल और अब्दुल्ला से पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि ये बालक 9 वर्षीय बालक उनके मोहल्ले में ही रहता था और उसको किडनैपिंग करके उसके घर वालों से फिरौती मांगने की उनकी प्लानिंग थी। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया है।
इस पूरे प्रकरण में एसआई धीरज सिंह, जो कि शेरपुर थाना प्रभारी, और उनकी टीम ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस कार्य के लिए उनको मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के गांव सतपुरा में निर्माणाधीन अस्पताल की छत गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। छत गिरने की सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ मजदूरों को बचाने में जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल मजदूरों का इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा है। 27 मजदूर मौके पर काम कर रहे थे, जिसमें 8 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें CHC PHC में भर्ती कराया गया है। ये हम लेंटर घोल रहे थे जी। उस करके वजन ज़्यादा गिरने की वजह से, मसाला डलने की वजह से जी सेटिंग एकदम नीचे बैठ गई सारा। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे थे? हम थे जी अपने गांव के 27 आदमी। 27 आदमी। कितने लोगों को चोट लगी है, कुछ बताओ? चोट लग रही जी, करीबन ऐसे हो रहे हमारे 5-6 आदमी है जी। ये हम लेंटर घोल रहे थे जी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांदा में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में तहसील सदर में समाधान का आयोजन किया गया। जन शिकायती पत्रों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। 44 शिकायती पत्रों में 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायती पत्रों को संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए। देखिए, शीतकालीन भ्रमण के तहत मेरा आज तहसील सदर का निरीक्षण था। सुबह 9 बजे से मैंने लगभग 1.5 घंटे का निरीक्षण किया है और जितनी भी कमियां यहाँ मैंने पाई हैं न्यायालय के बाद निस्तारण में, उसके बारे में मैंने सबको निर्देशित किया है कि अगले 7 दिन के अंदर सब कमियों को दूर किया जाए। साथ के साथ वसूली के ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। यहाँ पर हमारे तहसील परिसर में नई पॉस मशीन्स भी आई हैं जो कि कोटेदारों को दी जाएंगी और वो जो कांटा है तोलने वाला उससे लिंक्ड है इलेक्ट्रॉनिकली। तो जो कार्ड धारकों की शिकायत होती थी घट तौली की, अब वो शिकायत नहीं रहेगी। उसका भी मैंने यहाँ भ्रमण किया। उसके बाद हमने तहसील दिवस में भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी प्रार्थना पत्र आते हैं सबका गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए और खासतौर से इस बात का ध्यान दिया जाए कि प्रार्थी संतुष्ट है कि नहीं। प्रार्थी की महाराजगंज में एक युवक खुद के रचे जाल में फंस गया। परिजनों को शिकार बनाकर रुपए ऐंठना चाहता था। परिजनों के मोबाइल पर आए मैसेज से युवक के अपहरण की सूचना मिली। मैसेज में 15 लाख रुपए फिरौती मांगा गया था। युवक के पैसे और प्रेमिका को लेकर रफूचक्कर होने की साजिश रची थी। पकड़े जाने के बाद युवक ने बताया है कि प्रेमिका ने जहर खाकर जान देने की बात कही तो खुद के अपहरण की साजिश रचते हुए घर वालों को मैसेज भेजा था। ये कल दिनांक 2 फरवरी 2024 को थाना बिटौली अंतर्गत खुर्शीद नामक व्यक्ति द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि उसका लड़का सलमान दोपहर से गायब है और उसके मोबाइल से उसके अपहरण की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें 15 लाख की फिरौती की मांग की गई है। सूचना पर तत्काल बिटौली पुलिस, स्वाट और SOG द्वारा लड़के को बरामद करने का प्रयास किया गया और 2 घंटे के अंदर ही गोरखपुर बस स्टैंड से लड़के को बरामद किया गया। जब सलमान से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि किसी लड़की से उसके संबंध थे और उस लड़की से वह शादी करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने इस पूरी साजिश को रचा था और अपने अपहरण की झूठी पूरी कहानी गढ़ी थी। इस हेतु उसने अपने बाइक को रक्षित हॉस्पिटल के पास खड़ा किया था और वहां से वह गोरखपुर निकल गया था। इस पूरे प्रकरण में सलमान को गिरफ्तार किया गया है तथा आगे विधिक। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।